हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। सो टुडे वी विल सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सॉल्यूशन यानी क्या वो देखेंगे। सबसे पहली बात, बेसिकली सॉल्यूशन जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, एंड एज यू नो मिक्सचर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस, कम से कम दो या दो से भी ज्यादा। लेकिन कौन से सब्सटेंस चाहिए जो आपस में रिएक्ट ना हो, नॉन रिएक्टिव। तो दो या उससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का मिक्सचर। अब इसमें ये जो सब्सटेंस हमने डाले हैं, कोई भी कितने भी प्रोपोर्शन में आप डाल सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक, अब इसमें और एक कंडीशन है, ये जो सब्सटेंस हमने आपस में मिक्स किए दे शुड बी होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इज अ वेरी क्रूशियल वर्ड। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो जनरली वी डोंट कॉल देम एज सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इन कंपोजिशन and properties of entire solution is uniform throughout। मतलब पूरा सॉल्यूशन एक जान जैसा दिखेगा। तो homogeneous mixture of two or more non-reactive substances in any proportion is called as solution। अब इन मिक्सचर में, इन सॉल्यूशन में जो सब्सटेंसेस है, दो कम से कम या ज्यादा, वो कितने सब्सटेंस है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। द सॉल्यूशंस आर फर्दर क्लासिफाइड। इन सब्सटेंसेस को हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। तो अब कंपोनेंट कितने हैं, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस आर ऑफ वेरियस टाइप। मान लो कंपोनेंट्स आपके दो है, मतलब सॉल्यूशन में, मिक्सचर में दो सब्सटेंस है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें दो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो उसमें तीन सब्सटेंसेस मिक्स है, होमोजीनियस, तो उसे कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। और मान के चलो देयर आर फोर सब्सटेंसेस, the mixture contain four components, then it is called as quaternary solution and so on। इस तरह ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एज पर आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में मेनली वी विल डील विद बाइनरी सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशन में कई सब्सटेंसेस है, तो जो सब्सटेंस लार्जेस्ट क्वांटिटी में रहेगा, लार्जेस्ट अमाउंट में रहेगा, वी कॉल इट एज सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और बाकी सभी सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट आर कॉल्ड एज सोल्यूट्स। अब ये मैंने सोल्यूट्स बोला, ये बाकी सब्सटेंस, बाकी टाइप के सॉल्यूशन के लिए। अगर मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो ही कंपोनेंट है, तो जो लार्जर क्वांटिटी का है वो सॉल्वेंट, जो लेसर क्वांटिटी का है वो हो गया सोल्यूट। सो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम एकदम सिंपल बोल सकते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब आगे में जब हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट सोल्यूट को इंडिकेट करेंगे 2 से और सॉल्वेंट को इंडिकेट करेंगे 1 से। ठीक है, आगे में देखेंगे, एंड इट इज योर सॉल्यूशन। अब डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर ऑफ वेरियस टाइप। अब इसमें और एक मजे की बात है, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की रहेगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की रहेगी। आई रिपीट, मैं एक बार और फिर से बता देता हूं, ठीक है। Whatever will be the physical state of solvent, physical state of solvent, may be solid, may be liquid, that will be the physical state of solution। मान लो अगर सॉल्वेंट लिक्विड है
तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड रहेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड रहेगा, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस रहेगा। तो अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: liquid solution, gaseous solution, solid solution, and they depend on physical state of solvent. अब फिजिकल स्टेट सोल्यूट की अलग अलग रह सकती है। नाउ अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट इन वेरियस सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं types of solution depending on physical state of solute and solvent। तो यहां पे ले लेते हैं type of solution, ठीक है। यहां पे इधर ले लेते हैं physical state of solute, और यहां ले लेते हैं physical state of solvent, and here we will see examples। okay, अब अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि the solution may be solid solution, the solution may be liquid solution, the solution may be gaseous solution और गैस सॉल्यूशन। ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इन तीनों में फिजिकल स्टेट क्या रहेगी? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इन तीनों में क्या रहेगी? लिक्विड में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और गैस में क्या रहेगी? गैस गैस गैस, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया। अब सोल्यूट क्या रहेगा? सोल्यूट में भी सॉलिड, सॉलिड में भी लिक्विड, सॉलिड में भी गैस। मतलब सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। ये जो मैंने 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए, ये तीनों सॉलिड सॉल्यूशन कहलाए। अब सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ये जो 3 टाइप के मैंने जो बताए, ये थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूं। ये 3 टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे गैस सॉल्यूशन या गैसियस। अब इसमें सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस, ठीक है। गैस इन गैस, ठीक। तो ये आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स, सॉलिड इन सॉलिड, डेफिनेटली ये सॉलिड दिखने में सॉलिड दिखेगा। इसका एग्जाम्पल अलॉय, अलॉय उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अलॉय का। कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, या जिंक भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड, ये टाइप का हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। अब लिक्विड इन सॉलिड, तो इसमें हमको अमलगम देखना पड़ेगा। अमलगम, मर्क्यूरी के अलॉय को अमलगम कहते हैं। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम, तो ये हो गया सोडियम अमलगम। तो एंटायर वर्ल्ड नोज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इज मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी और सोडियम का अलॉय, तो लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। अब देखते हैं गैस इन सॉलिड। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन आपने नाम सुना होगा, मतलब हाइड्रोजन जो गैस रहती है, हाइड्रोजन गैस dissolved in either निकेल मेटल और पैलेडियम और प्लेटिनियम, तो ये गैस है हाइड्रोजन। इट इज फॉर्मिंग सॉल्यूशन विद निकेल सॉलिड या पैलेडियम सॉलिड या प्लेटिनियम सॉलिड, ठीक। तो ये हो गए 3 एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशन। अब इन तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इनका अपीयरेंस लिक्विड है, मतलब ये लिक्विड दिखेंगे, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे हम शुगर ले लेते हैं, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर ये आपका हो गया सॉल्वेंट लिक्विड। उसमें शक्कर जो सॉलिड है डिसॉल्व किया, दिखने में ये लिक्विड दिखेगा। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल अल्कोहल ये लिक्विड है, इसको डिसॉल्व कर देते हैं पानी में, तो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट विल लुक लाइक अ लिक्विड,
अब गैस इन लिक्विड, हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक रहता है दैट इज अ कार्बोनेटेड वाटर, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व करते हैं वाटर में, या हम जो सादा पानी पीते हैं उसमें भी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहती है। तो दिस इज गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, दिस इज लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, दिस इज सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो ये 3 टाइप हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के। You can see many more example. This is only sample example. अब सॉल्यूशन गैस भी रह सकता है, हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में भी गैसियस ऑल्सो। सॉलिड इन गैस, उसका एग्जांपल लेते हैं कैम्फर। कैम्फर ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसको आप नाइट्रोजन गैस में रख दो वो इवापोरेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो कैम्फर डिसॉल्व इन N2 गैस। आप एयर ले लेंगे तो एयर इज ऑलरेडी मिक्सचर नो, इसलिए मैंने N2 लिया। अब लिक्विड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी हाईली वोलेटाइल लिक्विड है, ये सब्लिमेट होता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है। ये वोलेटाइल है, मतलब ये लिक्विड रेडिली इवापोरेट होता है, तो ये लिक्विड मिक्स होगा इन नाइट्रोजन गैस। सो दिस इज योर लिक्विड इन गैसियस स्टेट। अब गैस इन गैस हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, मतलब एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन नाइट्रोजन एंड बोथ आर गैसेस। जो ऑक्सीजन लेसर क्वांटिटी में नियरली 21% बाय वॉल्यूम, और नाइट्रोजन लार्जर क्वांटिटी में नियरली 78 to 79% बाय वॉल्यूम। तो गैस इन गैस, तो ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे इसके और भी टाइप्स है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस टाइप का है, कौन से टाइप का है, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस आर ऑफ वेरियस टाइप। अगर सॉल्वेंट पानी है तो हर जो सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है तो हम कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। अगर अल्कोहल में है सॉल्वेंट तो हम कहेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर वो बेंजीन में है तो हम कहेंगे बेंजोसॉल, एयर में एरोसॉल। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशंस आर फर्दर वेरियस टाइप। ओके, ठीक है दोस्तों, ओके।